नमस्ते सभी को, नमस्कार সকল के, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या। होप कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो मुझे आज आप लोगों को गेट के 5 मंथ्स के जो स्ट्रेटजी है, स्टडी प्लान्स है, वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और आज मैं ज़्यादातर हिंदी में बोलूँगी क्योंकि गेट से रिलेटेड एक रेलिवेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो मैंने 8 मंथ्स पहले बना के रखी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम की है। जो भी बोले गए हैं वहाँ पे बता दी गई है, पॉइंट टू पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए शायद वो वीडियो अभी भी लोग देख रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी वो वीडियो लोग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप उन लोगों को बहुत सारी डाउट्स, क्वेश्चंस क्लियर हुए कर दी गई है, तो वो हेल्प ज़रूर करने वाले हैं। तो उस वीडियोज़ का नाम है, टाइटल व्हाट इज़ गेट एग्ज़ाम, थंबनेल पर है। अगर आपको बंगाली लैंग्वेज समझ में आती है तो आप वो वीडियो देख के वहाँ से अपनी क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हो, मिल सकते हैं आप लोगों को। तो आज मैं हिंदी, इंग्लिश, बंगाली तीनों लैंग्वेज में बात करूंगी, लेकिन ज़्यादा फोकस मेरी हिंदी में रहेगी क्योंकि मैंने अभी तक हिंदी में कोई गेट से रिलेटेड डिटेल वीडियो नहीं बनाई। तो आज मैं ये फोकस कर रही हूँ और बंगाली में साथ साथ बोलूँगी और इंग्लिश को भी रखूँगी साथ में। तो आप लोगों को और एक बात याद दिलानी है कि जिस तरीके से लास्ट कुछ दिनों से मेरे वीडियोस में, शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग वीडियोस हो, जिस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उतने तरीके से सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है ये वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर भी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो भी आप बोल सकते हैं। मुझे आज एक्चुअली बोर्ड पे क्लास करानी थी, बोर्ड पे चीज़ें समझानी थी। तो लेकिन मेरी आज जो पीरियड्स जो होते हैं हमारे लड़कियों का महीने में, तो क्या हुआ कि पीरियड्स होने के दौरान मुझे 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा लोअर एब्डोमेन पेन रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन होते हैं, तकलीफ़ होता है। तो मैं यहाँ अभी उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि खड़ी होकर वहाँ पे बोर्ड लगा के पढ़ाऊँ। यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, बहुत ही कष्ट से कर रही हूँ मैं। ये वीडियो ख़त्म करने के बाद ज़्यादातर टाइम में काम की, थोड़े बहुत घर के काम की, लेकिन इस 2-3 दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को पता ही है। और ये सारी चीज़ों भी बहुत नॉर्मल है और ये शेयर करना भी कोई गलत नहीं है। ये इससे हम लोगों का दिल हल्का होते हैं। तो ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट में यूजीसी नेट के अराउंड 70 to 80 डेज़ के जो स्टडी प्लान है उस पर एक वीडियो बोर्ड पे बनाऊंगी, बोर्ड के हेल्प के साथ बनाऊंगी। और एक वीडियो मैं गेट की स्ट्रेटजी को भी बोर्ड पे लेके आऊँगी कुछ दिनों बाद। ओके, तो अभी मुझे बोलनी है कि गेट एग्ज़ाम के जो 5 मंथ्स हैं हमारे हाथ में, हम कैसे इससे डील करें, खुद से स्टडी के साथ भी। अगर कोई किसी के हेल्प के साथ कर सकता है तो भी ऑब्वियसली वेलकम है। तो मैं यही बोलने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने जा रही हूँ, डिटेल डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो आप मन लगा के सुनिएगा, जो कि मेरे बंगाली लैंग्वेज में ऑलरेडी ये वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज मैं हिंदी में ज़्यादातर बातें करूँगी क्योंकि मैंने हिंदी में ऐसी वीडियो नहीं बनाई अभी तक गेट से रिलेटेड। और ऑब्वियसली एसबी लिटरेचर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को हेल्प हो रही है, हेल्पफुल लग रही है कि आने वाले टाइम पे आप लोगों को और भी हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे फैमिली को इंक्रीज़ करने में, ग्रो करने में हेल्प करिए और हम आगे बढ़ते रहे साथ मिल के। तो पहले आप लोगों को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ये जो पॉइंट्स मैं अभी बोलने जा रही हूँ, एक एक पॉइंट को मैं एनालिसिस करने जा रही हूँ, डिस्क्राइब करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेगा। और दोनों पेपर के लिए ये एप्लीकेबल होने वाले हैं। नंबर 1, आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। शायद नए पता चलेंगे कुछ लोगों को, नए, बिल्कुल नए पता चलेंगे। अब नहीं आप लोगों को कुछ को कुछ पता है, थोड़ा बहुत और थोड़ा कम, कुछ को ज़्यादा ही पता है, कुछ को सब कुछ पता है। तो गेट जो एग्ज़ाम है वो हमें पता है कि इंजीनियरिंग के लिए ही है, लेकिन 2020 में कोविड के टाइम पे अगस्त महीने में हमें, जुलाई अगस्त महीने में हमें एक नोटिफिकेशन मिली कि अभी गेट आर्ट्स डिपार्टमेंट के 6 सब्जेक्ट को भी कंडक्ट कराने जा रहे हैं। गेट एक अलग अपॉर्चुनिटीज़ देने जा रहे हैं। वो 6 सब्जेक्ट कौन सी है? एक है इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी।
उन लोगों ने कुछ सोचा ही होगा, IITs IIC बेंगलुरु सभी ने मिलकर सोचा ही होगा, इसीलिए ये एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ ये सब्जेक्ट्स को उन्होंने इंक्लूड की, हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा दी। तो ये गेट एग्ज़ाम ईयर में एक बार होते हैं और जिस ईयर होते हैं उनके नोटिफिकेशन हमें पिछले साल पता चलती है। अगर एग्ज़ाम 21 में होने वाली है तो 20 में हमें पता चल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड एवरीथिंग बता दी जाएगी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो 20 में हमें मिली नोटिफिकेशन, 21 में हुई पहली एग्ज़ाम, फिर 22 में, फिर 23, 24, इस बार 25 में होने जा रही है, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म ये स्टडी को ही ख़त्म हुई। मैंने उस बारे में बार बार आप लोगों को अलर्ट की वीडियोज़ बनाई थी। तो एग्ज़ाम पैटर्न में हमें क्या देखने को मिलेगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, और पेपर 1 जो है वो कॉमन है ये 6 सब्जेक्ट के लिए। पेपर 1 में भी हमें दोनों सेक्शन मिलते हैं, एक पे हमें मिलते हैं कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस मिलते हैं, और एक सेक्शन में हमें एकदम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिलते हैं जिसको हम B1 कहते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट बोल दूं कि आप लोग यूट्यूब सर्च बार पे जाके गेट एग्जाम से रिलेटेड लिखिए कि सिलेबस डिकोडिंग ऑफ गेट एग्जाम पेपर 1 फ्रॉम SB लिटरेचर सीमा वर्मन, अगर आप लिख देंगे तो आप लोगों का मेरी वीडियो दिख जाएगा। मैंने गेट एग्जाम के बेसिक से शुरू की थी, लेकिन ये मेरी काम और ये चीज़ों से हमने थोड़ा सा वहाँ से हटके और चीज़ों से बात करने लगे जो भी बहुत रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट है हमारे पढ़ाई से रिलेटेड। तो वहाँ पे सिलेबस डिकोड करने से नोट्स खाता में मैंने लिखे वहाँ पे समझाई थी, तो वहाँ से आपको डाउट्स क्लियर होंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है, क्योंकि चाहे हम हिंदी में बात करें चाहे हम बंगाली में बात करें, लेकिन चीज़ें हमें इंग्लिश में ही पढ़नी होती है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे, ये कॉमन बेसिक है। और पेपर 1 के भी क्वेश्चंस हमें इंग्लिश में ही देखने को मिलते हैं, तो इंग्लिश को हम नहीं छोड़ सकते और इंग्लिश में ही लिख के पढ़ना, चाहे समझने के लिए, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए हम अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं, समझते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, तो आप लोग वो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर बंगाली लैंग्वेज के जो वीडियो मैंने बनाए वहाँ पे भी जो चीज़ें इंग्लिश में बोली हैं मैंने इंग्लिश में ही बोली, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, पैटर्न के नेगेटिव मार्किंग है, जहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन जो रहते हैं 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के अगर आप क्वेश्चन एक गलत करोगे तो 0.33 मार्क्स आपके घट दी जाएगी, मतलब कम की जाएगी, और अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को गलत करते हो 0.66 मार्क्स आपके माइनस हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और पेपर 1 में हमें दो पार्ट मिलते हैं, अराउंड 24 क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पे, और अपने पेपर में सब मिला के 64 to 65 क्वेश्चंस रहते हैं कुल मिला के, और अपने सब्जेक्ट के 40, 42, 39, 40 ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, और मार्क्स 1 और 2 रहते हैं। और जब आपको मार्कशीट दी जाती है वो 100 नहीं रहते, वो 1000 के हिसाब से दी जाते हैं मार्क्स। वो आप उस स्कोर कार्ड में जब दिखते हैं तो वो आपको समझ में आ जाएंगे, बाद में आप जब एग्ज़ाम के बाद अपने मार्कशीट और रिजल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। और दूसरी बात, आप लोग अगर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ले रहे हो, मैं जो बात आज बोलने जा रही हूँ सिर्फ गेट के लिए नहीं, नेट और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। सेकंड है कि आप लोगों को सिलेबस को डाउनलोड करके अपने हाथ में एक प्रिंट आउट कॉपी रहनी चाहिए, खाता में लिख के हो, आपके सामने होना चाहिए हर बार जब भी आप पढ़ाई में बैठे, आपके सामने वो सिलेबस रहनी चाहिए, ये कॉमन मस्ट, ताकि आप लोगों को याद आते रहे कि कौन सी चीज़ें हमने की है कि नहीं की है। और IITs हर साल एक नए IITs, मतलब कि जो IITs ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं, हर साल एक IITs कंडक्ट करते हैं। इस बार IIT रूड़की, पिछले बार अभी मुझे एकदम एग्जैक्ट, पिछले बार IIT बॉम्बे ने की, फिर खड़गपुर ने की, कानपुर ने की, गुवाहाटी ने की, इस बार रूड़की कर रहे हैं कंडक्ट। तो
हर साल सिलेबस में कुछ हमें इंक्लूडिंग चीज़ें मिलते हैं, कुछ एक्सक्लूडिंग चीज़ें भी मिलते हैं, कुछ जोड़ देते हैं, कुछ घट देते हैं। तो आप लोगों को सिलेबस से अवेयर रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके थोड़ा बहुत सर्च करना होगा। ओके, और आप वैसे भी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग ही जाएंगे। ये सिलेबस के बारे में। तीसरी पॉइंट, आपको डिटेल सिलेबस को कवर करनी है। पहले हमारे हाथ में 5 मंथ्स है, तो आप लोगों को 3 मंथ्स डिटेल जो अब ये जो मैं बोल रही हूँ, तो ये जो नए ये एग्ज़ाम देंगे, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, और जो जिनका एक्सपीरियंस है, अगर शायद किसी वजह से नहीं हो पाई, जैसे मेरी नहीं हो पाई, मैं इस बार एग्ज़ाम देने रही हूँ, और ये सारे पॉइंट्स को मैं अपने लाइफ में भी यूज़ करने जा रही हूँ। तो और गेट से रिलेटेड के एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद भी मैंने अपने बारे में एक वीडियो बना के रखी थी, वो भी बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा। फिर रिस्पॉन्स शीट के बारे में भी मैंने बात की पिछले ईयर के। अगर आप लोगों को एक बेसिक आइडिया चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। सिर्फ आप लोगों को यूट्यूब सर्च बार पे जाके ये सारी चीज़ें लिखनी है, थंबनेल के मतलब जो टाइटल और थंबनेल है गेट से रिलेटेड फ्रॉम एसबी लिटरेचर, ये बात लिखनी है, तो फिर मेरी वीडियो दिख जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, डिटेल सिलेबस 3 महीने में आप लोगों का सिलेबस कवर करना चाहिए। पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, आप लोगों को सिलेबस कवर करना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ, उम्र में छोटी हो बड़ी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ों, मैं सभी चीज़ों को, सभी इंसान को सम्मान करती हूँ, दिल से कदर करती हूँ, सम्मान करती थी, अभी भी करती हूँ, इन फ्यूचर भी करती रहूँगी। तो कहीं पर कुछ लोग बोल देते हैं 15 डेज़ में नेट क्लियर किया, 20 डेज़ में किया, 30 डेज़ में किया, 3 महीने में, 6 महीने में। मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें वो लोग किस बेसिस पर बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी के बेसिस पर अगर बात होंगे तो मैं एक बात बताऊं, हम ग्रेजुएशन में पहले 3 साल देते थे, 2023 से स्टार्ट हुई 4 साल की ग्रेजुएशन, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। वो 2026 में पहली बैच निकलेंगे। तो क्या है कि हमारी एक 3 साल की ग्रेजुएशन की जर्नी है। वहाँ पे हम जब ज़िंदगी में पैदा होते हैं, फिर हम जब बातें बोलने सीखते हैं, हम जब प्री प्राइमरी में या फिर नर्सरी में यूकेजी, एलकेजी, और जो हम बंगाली में बोलते हैं अंकुर शिशु, जो क्लास में हम रहते हैं, वहाँ पे हमें ABCD से परिचित करवा दिया जाती हैं। तब से लेकर मतलब ये दो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट्स है कि आपको ज़िंदगी में आप चाहे मरते दम तक आप लोगों को ये साथ लेकर चलना है, क्योंकि ज़िंदगी में आपको पैसे की काउंट करनी होगी, चीज़ों की काउंट करनी होगी, और इंग्लिश तो आपकी, जैसे हमारे शरीर में ब्लड है, जिसके वजह से हमारे ऑर्गन्स, जो नर्व सिस्टम सब कुछ चल रहे हैं, वैसे ही ये मैथ्स एंड इंग्लिश एक हार्श टॉयलेट है कि इन दोनों को हम चाहे भी तो छोड़ नहीं सकते। ये सुबह से रात तक ये हमारे साथ चलती है। तो आप ब्रश करो, यहाँ पे भी इंग्लिश है। अगर आप बाहर घूमने जाओ, वॉक पे जाओ, या फिर दुकान पे जाके कोई चीज़ खरीदो, मेडिसिन के शॉप पे जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, कोई रोड पे जाओ, गूगल मैप सर्च करो, तो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आपके लाइफ में एकदम कनेक्टेड है। आप चाहे भी तो उसको निकाल नहीं सकते हो। तब से लेकर मेरी परिचित होती है इंग्लिश के साथ, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के साथ, इंग्लिश के साथ। फिर इंग्लिश को लेकर हम हमारी एकदम प्री प्राइमरी लेवल से 10th 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, चीज़ें सीखते हैं, ग्रामर्स को सीखते हैं। क्लास 6 से लेकर स्टार्ट होते हैं, फिर 10th 8th 10th 12th, फिर हम एक ऑनर्स डिग्री लेते हैं इंग्लिश को लेकर 3 साल उस वहाँ पे देते हैं। कुछ ना कुछ तो सीखते हैं 3 सालों में, खुद से हो, टीचर से होते। फिर आप उस सब्जेक्ट्स को लेकर 2 साल और पढ़ते हो, मास्टर्स करते हो, वहाँ पे आपका नॉलेज के एरिया और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नेट एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हो, और कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर होते हो। तो ये क्या 1 महीने का जर्नी था, ये क्या 6 महीने का जर्नी था, हम नहीं कह सकते, लेकिन किस बेसिस पर कर रहे हैं मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, ये सच है कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में कोई भी कॉम्पिटिटिव, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंसान ही क्रैक कर सकते हैं, इंसान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 6 महीने 1 साल की ही जर्नी थी। आपके पीछे का जर्नी को तो देखो, आपके पीछे का जर्नी, जो जितना जल्दी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, मतलब उनका ग्रेजुएशन में भी अच्छा खासा बेस था, और मास्टर्स में भी उनको बहुत सारा गाइडेंस, और खुद से हो चाहे फैमिली से हो चाहे टीचर से हो, बहुत ज़्यादा
सही गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी एंड प्रिपरेशन के जो गाइडलाइन स्टडी प्लान मिले थे, चाहे वो मोबाइल अभी तो यूट्यूब है, यूट्यूब से हो, चाहे कुछ और चीज़ों से हो, उनको मिली है। इसीलिए उनका स्टडी करते वक्त, और वो उनका भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट है, बहुत ज़्यादा परिश्रम है कि वो पढ़ाई के साथ हमेशा रहते हैं, पढ़ाई करते थे ऑल टाइम। ये भी सच है। इसीलिए उनका ये मास्टर्स के रनिंग में लास्ट सेमेस्टर में और फिर मास्टर्स ख़त्म होने साथ साथ उनका GRF लग सकते हैं, नेट लग सकते हैं, लेकिन सभी का नहीं लगता। एक यूनिवर्सिटी में, एक डिपार्टमेंट में एक ही सुनाई जाती है कि एक ही स्टूडेंट को GRF मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे यूनिवर्सिटी और पूरे कॉलेज में सभी को मिल गई। हमें परसेंटेज का भी पता रखना चाहिए, और उसको देखकर हम लोग प्रभावित हो जाते हैं और रियलिटी से हटकर उन लोगों को देखकर हम वो कर सकते हैं 6 महीने में, 3 महीने, तो मैं क्यों नहीं। रियलिटी के बेसिस पे हर एक की कैपेसिटी अलग है, हर एक की सिचुएशंस अलग है, हर एक को चांसेस अपॉर्चुनिटीज़ अलग तरीके से मिलते हैं। तो इस बात पे भी मैं विड्रॉ नहीं कर रही हूँ कि अगर आप 6 महीने में नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बोलते हैं 15 डेज में क्लियर हुआ, इज़ इट रियली पॉसिबल 15 डेज में नेट क्लियर करना इंग्लिश लिटरेचर में या फिर कोई और सब्जेक्ट में? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अपने आप में एक बात है, अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है। पढ़ाई की एक बेहतरीन तरीके होते हैं। वो सब्जेक्ट अपने आप में समृद्ध है, बहुत ज़्यादा भास्ट सिलेबस होते हैं कोई भी सब्जेक्ट का। 1 महीने 15 दिन में ये ईजी है क्या? ये क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का आप उठाओगे तो 3 महीने से ज़्यादा पहले आपका सिलेबस कवर ही नहीं होंगे। ठीक से अगर पढ़ोगे तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 3 महीने, कम से कम 3 महीना लगता है उसको कवर करने में। ठीक से नहीं होंगे अगर आप 1 महीने में कर चाहोगे, नहीं हो सकते। फिर लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म को 1 महीना तो देना ही चाहिए। फिर साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ों की भी 15 दिन 1 महीना देना पड़ता है, और तब भी हम 100% सिलेबस को साथ में लेकर नहीं चल सकते। कुछ ही 50%, 40, 50, 60% सिलेबस को कवर करके हम एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो ऐसे कैसे? मुझे पता नहीं क्यों बोलते हैं कि 15 डेज़ में क्लियर हुआ, 13 डेज़ में क्लियर हुआ, 30 डेज़ में क्लियर हुआ। अगर आपका 45 डेज़ में क्लियर हुआ, आपका 3 महीने में, 1 महीने में हुआ, तो आपका एक अच्छा खासा बेस रहा होगा जो आपको आप खुद से पढ़ के हो, चाहे आपके फैमिली सपोर्ट हो, कोई टीचर की सपोर्ट हो, आपको मिली है। आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो। और आपने पढ़ाई भी की ज़बरदस्त, अपने ग्रेजुएशन में, अपने मास्टर्स में। इसीलिए अपने रनिंग अब ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता है कैसे पढ़ना चाहिए। अगर किसी का फैमिली सपोर्ट है, मतलब टीचर, फैमिली में भी प्रोफेसर्स हैं, वो लोग भी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड उन लोगों को पता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं जल्दी और सही तरीके से अपने पढ़ाई से रिलेटेड। और किसी लोगों को तो गांव में हो चाहे शहर में हो, बच्चों अपनी फैमिली में एक ही अकेली है कि इस लाइन में आ रहे हैं, इस हायर एजुकेशन लेवल पे आ चुके हैं, उनको किसी ने गाइड नहीं किया, अभी तो मोबाइल की कुछ हेल्प से अपनी इंटरेस्ट से आगे बढ़ी है। तो सच में ये क्या सब लोगों के साथ होता है? तो ये हमें समझना चाहिए। मैंने ये ऐड की क्योंकि ये भी एक, ज़्यादातर हम देखते हैं ना, बच्चों को भटकाना बहुत ईजी होता है, क्योंकि बच्चों लोगों का मन जो होते हैं बहुत यंग होते हैं वो लोग, तो भटकाने के साथ साथ रियलिटी भी बता दी जाना चाहिए, है ना। फिर आप लोगों को डिटेल सिलेबस को 3 महीने कवर करना होगा, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना होगा। कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर को पहले, स्टूडेंट्स मतलब कोई टीचर गाइड करते हैं कि पहले देखो, पैटर्न समझो, फिर जाओ। और कोई बोलते हैं कि जो सिलेबस को देखो, पढ़ो, पर उसके बाद आप एग्जाम से 2 महीने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना शुरू करो, देखो। तो जिसके लिए जो सभी की कैपेसिटी अलग है, जिनका जो अच्छा लगे, सुविधा लगे, वो कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, कौन से टॉपिक पे आया है, बार बार रिपीटेटिव टॉपिक कौन से, उसको उठाना, उसके अपने, फिर उसके बाद हम आएंगे मेक योर ओन नोट्स। अपने हाथों से कुछ नोट बनाए, एक नोट खाता रखिए जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन के पेपर 1 के अलग से एक खाता होंगे, पेपर 2 के एक अलग से नोट खाता होंगे, जहाँ पे आप नोट करोगे कि कौन सी सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रहे हैं और पढ़ाई करने, वो सारी चीज़ें रखोगे। और एग्जाम से पहले 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने पहले नोट होने का आपको रिवीजन करनी है, तब आपको वही नोट खाता बहुत ज़्यादा हेल्प करनी पड़ी है। क्योंकि पूरा सिलेबस आप देखने जाओगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा एग्ज़ाम के
सामने जो टाइम होते हैं, हमारे आगे जो टाइम होते हैं। फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आप हफ्ते में एक बार लगा सकते हो, कोई कोई महीने में एक बार लगाते हैं, कोई डेली भी लगाते हैं। लेकिन आपको मॉक टेस्ट लगाने से क्या पता चलता है, एक तो टाइम मैनेजमेंट, कि हमारे टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, 3 घंटा में हम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, और एक आपका हालत, मतलब आपका पढ़ने के बाद आपका सिचुएशन, आपका प्रिपरेशन के आपका जो प्रिपरेशन थी, जर्नी, वो किस लेवल पे है, कहाँ पे खड़ी है, वो आप रियलाइज़ कर सकते हो थ्रू योर मॉक टेस्ट। ये 2 इम्पॉर्टेंट है। फिर इससे और ये नेक्स्ट पॉइंट कहूँगी, रिवीजन। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, अपने ही नोट्स को पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवीजन करो। हाइलाइटर से आप लोग हाईलाइट कर सकते हो, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो घर पे अपने पढ़ाई स्टडी टेबल के सामने आप लिख सकते हो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आप भूल जाते हो। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, ऐसे कर सकते हो। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स रहना है, फिर एग्ज़ाम के टाइम से पहले पहुंच जाना है, दिमाग को ठंडा रखकर स्वस्थ अच्छे सच्चे मन से जाकर एकदम कूल काम रहकर एग्ज़ाम देना है, फिर रिजल्ट आपके सामने रहेंगे। तो मुझे भी ये सारी चीज़ें इस बार फॉलो करनी है, और मैं इसके बाद बोर्ड के हेल्प से भी ले आऊँगी। और मैं ये वीडियो आज 10 to 15 मिनट्स रखना चाहती थी, हो भी जाती, लेकिन मैंने बीच में वो जो स्ट्रैटेजी वाला लोग 15 डेज़ 1 महीने में करते हैं ना, ये भी बहुत ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि पढ़ाने का ये मतलब ये नहीं कि हम आए और एक टॉपिक पढ़ाएं और चले गए। पढ़ाने का ये मतलब कोई भी टीचर हो, कोई भी गाइड हो, एक सच बोलना और स्टूडेंट्स लोगों को सही बात को अपनी आंखों के सामने लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि स्टूडेंट्स, अभी तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ो फिर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपने अच्छे इंस्टीट्यूशंस पे PhD कर सकते हो, स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, जॉब मिल सकते हैं, एक अच्छी लाइफ मिल सकती है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ों आपको क्या देंगे, पैसे देंगे, एक लाइफ सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर आप असली रियलिटी वास्तव जीवन की बात करो ना, तो आपको अगर लाइफ में ज़िंदगी में डिसीजन लेना हो, तब आपको ये सारी चीज़ें, आंखों में पर्दा जो लगी है, पर्दा को हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करेंगे, हमारे मामा पापा जब बचपन से गाइड करते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे मत चलो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्यों करते हैं? ताकि हमारे बच्चा सही को सही समझ सके, गलत को गलत, ताकि उन लोगों को जब ज़िंदगी में बड़ी हो तो अपनी डिसीजन खुद ले सके, कौन सी सही है, कौन सी गलत है। टीचर का मतलब आप लोगों को पता है, हम लोगों को पता है, बहुत एजुकेटेड है, लेकिन की सुसाइड कर ली। बहुत एजुकेटेड है, लेकिन लोगों से बात करने के तरीके नहीं आते। बहुत एजुकेटेड है, जीनियस है, ये है वो है, लेकिन क्या किसी से बातें नहीं करते हैं, अपने आप में ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एजुकेटेड होना एक अलग बात है, और अपने रियल लाइफ में एजुकेटेड होना वो एक अलग ही, अपने मन से जो एजुकेटेड होता है वो एक अलग ही चीज़ है। तो एक टीचर के, एक रियल इंसान के, एक अच्छे इंसान के, सच्चे इंसान के यही है कि हम पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसी बातें भी कर जाए स्टूडेंट्स को कि वो उन लोगों का आंखों से बहुत सारी चीज़ों की वास्तवता सामने आए, उन लोगों को पता चले रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, और वो लोग पढ़ाई के साथ साथ ग्रो करते करते के साथ अपने लाइफ में भी डिसीजन लेने का काबिल बन सके। यही एक अच्छे सच्चे और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स को हर तरीके की डेवलपमेंट के लिए हम हेल्प कर सके, अपने वर्ड्स के थ्रू, आपके पढ़ाने के थ्रू, ना कि सिर्फ एकेडमिक स्कोर लाए, एकेडमिक्स मार्क्स लाए और डिग्रीज पे डिग्री मिलते रहे और अच्छे जगह पे काम करे, अच्छे पैकेज मिले, बहुत ज़्यादा सैलरी मिले, पैसों से ही उनका सब कुछ हो, नहीं होता है। ज़िंदगी में कुछ करना, कमाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर बाद में सोसाइटी के लिए कुछ करना, लोगों के लिए हेल्प करना, लोगों के अच्छे तरीके से बातें करना, लोगों के बातें सुनना अच्छे तरीके से, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं, ये आपको ज़िंदगी की एक अलग ही सीख होती है। तो मैंने बहुत कुछ बोल दी, तो आज मुझे ये बोलनी थी। कल मैं एक फ्री सोर्सेज के बारे में बात करूँगी, फिर उसके बाद में पीरियड्स ख़त्म होने के बाद, दर्द कम होने के बाद मैं बोर्ड पे भी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और मैं अभी थोड़ी बहुत लिखने के लिए भी बिज़ी हूँ, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी ना, वहाँ पे हमारी कुछ काम अभी भी बाकी है, तो उससे रिलेटेड हमारे हम एक थोड़ा बिज़ी है, लेकिन ये पेन की वजह से भी बहुत डिस्टर्ब हम आज है, कल भी रहेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ
साथ में लेकर तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, नमस्ते, अच्छी रहिए, खुश रहिए। और अभी मैं बेंगली में বলি। আমি আজকে বেশিরভাগ কথাই হিন্দিতেই বললাম সবটাই, কারণ হচ্ছে আমি বাংলাতে এগুলো বলে রেখেছি এই হচ্ছে গেট রিলেটেড A to Z। তো সেই ভিডিওর হোয়াট ইজ গেট এক্সাম আপনারা বা তোমরা চাইলে বারবার সেই ভিডিওটা দেখতে পারো। আর একটা স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান আমি বোর্ডে যেদিন নিয়ে আসবো সেদিন যারা বাংলাভাষী হোক, হিন্দি ভাষী হোক আর ইংলিশ ভাষী হোক সবারই হেল্প হবে। টুডে most of the words and most of the sentences I delivered here in Hindi language because what is GATE exam and what is the strategy or what is the study plan for GATE exam, I already published it in Bengali language, but in upcoming days I will make 2 videos. One is for UGC NET strategies, study plans, and another one is GATE exam 2025 study plan strategy, which I delivered with the help of board, so that most of the students can get help from it, and I will make it today. I explain it in Hindi language only, but in future when I will use board, with the help of board I make video, then it will help you all those who are in Bengali language background or Hindi or English. It will help you all. So today thank you very much, take care, God bless you all, thank you all, and please like, comment, share and subscribe, because if you find it really very helpful, or in future it will help you, if you thought for you or your friend or your family member, you can join with us SP Literature. ওকে, নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন SP Literature। অবশ্যই এই SP Literature এখন এবং আগামী দিনে আপনাদের জন্য আরও অনেক কিছু নিয়ে আসতে চলেছে। মিস না করার জন্য লাইক, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सभी लोगों को धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सबको साथ लेकर चलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिन में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली है। और नमस्ते।